मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित कैबिनेट बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। वहीं बैठक की शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी और पद्मश्री निशानेबाज जसपाल राणा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर की गई। बैठक में शिक्षा, उपनल कर्मचारियों, चारधाम यात्रा, पर्यटन, कृषि, पशुपालन और कारागार विभाग समेत कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली 2026 प्रख्यापित किए जाने के लिए प्रस्ताव माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष लाया गया था। राज्य में संस्कृत विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम का निर्धारण करने, परीक्षा संचालन हेतु उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा परिषद को विधि द्वारा गठित संस्था के रूप में स्थापित करने संबंधी जो उनकी अधिसूचना संख्या 2024 थी, उसका फिर संशोधन हुआ 2023 में। उसमें कुछ संशोधन जो मान्यता प्रदान करने, पाठ्यक्रम निर्धारण और भर्तियों के लिए ले आए थे संस्कृत शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई। अब इसकी जो डिटेल होगी वो हम आपको अलग से दे देंगे। ऐसे ही बिटुमिनस की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के दृष्टिगत बिटुमिनस कार्य हेतु जो अनुबंध किए गए थे, उसमें चूँकि जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा सड़कों का टेंडर हुआ था, तो जैसा मिडिल ईस्ट में जो झगड़ा हुआ था या जो दिक्कतें आई थी, उसकी वजह से जो बिटुमिनस मिल नहीं पा रहा था, तो उसकी दरें बहुत बढ़ गई थी, महंगी हो गई थी। उसके लिए प्रस्ताव आया था और उसमें माननीय मंत्रिमंडल ने कुछ सीमा तक कैप लगाते हुए बढ़ी हुई दरों पर काम कराने के लिए सहमति व्यक्त की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके। योगेश, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में जो कैबिनेट बैठक आयोजित हुई है, क्या अधिक जानकारी आ रही है? देखिए अंकिता, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक बुलाई गई और कैबिनेट बैठक में जिस तरह से 12 प्रस्ताव जो है वो पेश किए गए, उन पर प्रस्ताव पर चर्चा हुई और उसके बाद उनको पास किया गया है। सर्वप्रथम अगर देखें तो इस बैठक में पहले जो है अगर देखा जाए तो भुवन चंद्र खंडूरी और जो जसपाल राणा है, उनके निधन को लेकर के 2 मिनट का जो है मौन धारण किया गया। उसके बाद जो है इस पर चर्चा की गई कि आखिरकार किस तरह के प्रस्ताव है। 12 प्रस्ताव उसमें आए, उन पर मोहर लगी। और अगर देखा जाए तो 12 प्रस्ताव में उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन जो है नियमावली जो है उसको मंजूरी मिल गई है। अपने कर्मचारियों के समान कार्य में जो डेट जो है लाइन की घोषित की गई थी, कट ऑफ डेट, उस पर भी जो है बढ़ोतरी की गई है। मिडल ईस्ट संकट के चलते जो बिटुमेन कीमतों में बढ़ोतरी हुई थी, उसको लेकर पीडब्ल्यू की व्यवस्था बनाने का फैसला लिया गया है। उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का निर्णय इस दौरान बैठक में लिया गया है। आबकारी विभाग में होलोग्राम में जो दोहरा कर लगाया जाता था वो नहीं लगेगा। सेला कोई स्थित संदिग्ध हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा विकसित होगी। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय हिमालयन कार रैली आयोजन किया गया है। उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन किया गया है। कारागार अधिनिष्ठ सेवा में संशोधन किया गया है। राज्य आंदोलन को आश्रित भर्ती प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन के लिए एक राहत जो है उसमें दी गई है। चारधाम यात्रा में संचालित घोड़े कचरों के लिए 5% बीमा सहायता की राशि जो है उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो ट्रांसफर तकनीकी माध्यम से दुग्ध उत्पादन में बढ़ावा देने के लिए गोवंश आधारित प्लाट परियोजना को मंजूरी दी गई। तो ये टोटल 12 जो है इस तरह के प्रस्ताव वहां पर पेश किए गए थे अपने अपने विभागों से मंत्रियों द्वारा, जिन पर जो है चर्चा होने के बाद जो है मोहर लगी है। जी लग गई है, लेकिन कब तक ये ग्राउंड लेवल पर हमें दिखाई देंगे, कोई जानकारी आ रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से प्रस्ताव पास हुए हैं उसके बाद इनको विभागों भेजा जाएगा, उसके बाद इनको लेकर के जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद जो है ग्राउंड लेवल पर जो है मिलने लोगों को इनका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए जब जो है कैबिनेट बैठक की जाती है, लोगों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनमें लाया जाता है ताकि उनका लाभ उनको मिल सके। तो इसलिए जनता को लाभ मिलाने के लिए जो है इस तरह की योजनाओं को, इस तरह के प्रस्तावों को कैबिनेट में लाकर पास किया जाता है और इनका लाभ भी जल्द से जल्द जो है जनता को दिलाने का काम जो है वो किया जाएगा। जी ठीक है योगेश, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी।